फिर सभी देवियों सज्जनों सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है ना, उसके लिए आप बेल्ट लगा लो, फिर उड़ान भरते हैं। उसका नाम है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। इकाई अंक। यूनिट डिजिट होता क्या है? इकाई का अंक किसी भी संख्या का जो लास्ट का जो नंबर डिजिट होता है ना, उसको हम इकाई का अंक कहते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 2342, तो इसका जो लास्ट का अंक है ये हमारा क्या कहलाएगा? यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। ठीक, अब इसमें थोड़े से जो है हमें ट्रिक के उससे देखना है कि ट्रिक से क्वेश्चन जल्दी कैसे हो पेपर में। ऐसे तो तुम कर लोगे, पूरा दिन लगाओगे इसमें करने में, तो हम देखेंगे कि ट्रिक के हिसाब से कहाँ चला गया भाई क्वेश्चन कैसे हो। तो स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक कि हमें सबसे पहले 1 से 9 तक का हमें रूल जानना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम 1 से 9 तक का रूल जान लेंगे तो हम इसको आसानी से इससे निपट सकते हैं। ठीक, पहले देखते हैं 1 का, यानी जब लास्ट में किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो तो उस अंक संख्या का अगर इकाई अंक पूछा जाएगा तो वो 1 ही होगा। कितना होगा? 1 ही होगा। क्यों? 1 के ऊपर चाहे तो 200 पावर कर लो, चाहे 1000 कर लो, चाहे 20,000 कर लो, तो बात तो 1 ही रहेगी। दूसरा रूल क्या है? 5 का। 5 के ऊपर कितनी भी पावर, अगर इकाई का अंक 5 है लास्ट में किसी भी संख्या के, तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। कहने का मतलब यह है कि इकाई अंक नहीं बदलेगा, जो यूनिट डिजिट है वो सेम रहेगी। सेम 6 के में है। जब 6 होगा तो इकाई का अंक भी क्या होगा? 6 होगा। यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 6 होगा। यानी 1 के, 5 के और 6 के केस में जो हमारा यूनिट डिजिट है वो चेंज नहीं होगा। अब तुम बदल लो तो बात अलग है। इसके बाद आता है हमारा 2, 3, 4 का देख लेते हैं। 4 का, 4 की घात अगर 1 करते हैं तो 4 आता है। अगर 4 की घात 2 करते हैं तो कितना आता है? तो ऐसे ही अगर 4 की पावर 3 करते हैं तो फिर 64 आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ यहां से, अगर 4 की विषम घात है, यानी विषम घात है, यानी पावर जो है वो विषम है यानी ऑड है, और सम पावर है, यहाँ हो गई ऑड पावर और यहाँ हो गई इवन पावर। ठीक, तो इकाई का अंक जो होगा वो सम पावर होगी, विषम पावर होगी तो 4 और सम पावर होगी तो 6 होगा। ठीक, जैसे 4 की घात 212। इतना तो बता सकते हो कि 212 सम है या विषम है, या ये भी मैं ही बताऊं? ठीक, तो ये हो गया हमारा सम। तो इकाई का अंक कितना आएगा इसका? 6। ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लो, 4 की पावर 513। ये 513 कैसा है इसको देखना है हमको, जो इसकी पावर है। 513 क्या है? विषम। तो इकाई का अंक जो आएगा इसका कितना आएगा? 4 आएगा। जो यूनिट डिजिट आएगी वो हमारी 4 आएगी। सेम ऐसा ही केस 9K में बनता है। 9K को देखते हैं, यहाँ तक नोट डाउन करो, उसके बाद 9 का देखते हैं। चलो 9 का भी कर लो। 9K
अगर 9 की पावर 1 करते हैं तो 9 आता है, अगर 9 की पावर 2 करते हैं तो 81 आता है, यानी 1 आता है। कहने का मतलब तो जब हमारी पावर यानी जो है वो विषम है या ऑड नंबर है तो हमारी होगी 9, और जब इवन नंबर है या सम संख्या है तो हमारा कितना आ गया। ये घात की बात, पावर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो 9 के और 4 के केस में तो ये कहानी है, और 2, 1 के, 5 का और 6 का मैंने बता दिया आपको। 1 2 3 4 5 बता दिया, 4 और बचे हैं, 9 तक देखने हमको। 0 में तो 0 की पावर कितनी भी हो, तो वो हमेशा क्या होगी, 0 ही होगी। इसके बाद आता है रूल हमारा साइक्लिक रूल, जिसको हम कहते हैं साइक्लिक रूल। साइक्लिक रूल जो बना कैसे है कि उसमें हम हर 4 के बाद जो यूनिट डिजिट है उसको रिपीट होता हुआ देखेंगे। कैसे, वो किस किस के केस में है, 2 के में। देखो यहां लिख लेता हूं मैं, 1 मिनट। यहाँ लिख लेता हूँ घात या पावर। अगर 1 2 3 4, अगर 2 की घात 1 होगी तो 2 होगा, 2 की घात 2 होगी तो 4 होगा, 2 की घात 3 होगी तो 8 होगा, और 2 की घात कितनी होगी, 4 होगी तो 16 होगा। अगर 2 की घात 5 कर दूंगा मैं तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो यानी 4 के बाद 2 जो ये है इसका लास्ट वाला ये रिपीट होना चालू हो जाएगा। ऐसे ही 3 का, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27 यानी 7, और 3 की पावर 4 81 यानी 1। अब फिर 3 की पावर 5 करूंगा तो 243 आएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 3, ठीक। तो 4 के बाद हमारा ये नंबर क्या होंगे, इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट है 3, 2 और 3 के केस में 4 के बाद रिपीट होंगे 3 7 और 8। जैसे 2 3 के केस में होते हैं ऐसे ही 7 और 8 के केस में होंगे। देख लेते हैं। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 9, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 होता है 49 7 343 3, ठीक। और के 7 की 21 1 और 7 एकम 7, ठीक। ऐसे ही 8 के में 8 8 अट्ठे 64 का 4, 8 चौक 32 का 2, और 8 दूनी 16 का 6, और 8 चिंग 48 का 8, ठीक। तो ये हमेशा 4 के बाद रिपीट होंगे। तो इसमें थोड़ा सा ये साइक्लिक रूल है, ठीक। इसमें यही थोड़ा सा वो है कि जो इसकी पावर आएंगी उसको कैसे छोटा करेंगे हम, ठीक। नोट डाउन करो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन हम करो सिंपल से देखते हैं हम। जैसे 81 प्लस 84 प्लस 95 प्लस के 64, इसमें हमें यूनिट डिजिट बतानी है। तो कुछ नहीं करना, लास्ट वाला जो नंबर है उसको जोड़ना है, इकाई अंक को भी जोड़ना है, बाकी किसी से लेना देना हमारा नहीं है। 9 5 और 4 9, 9 और 4 13 और 1 14, 14 का 4, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हुआ 4, ठीक। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद आता है मल्टीप्लाई का। 81 इंटू 84 इंटू 95 इंटू 64, क्वेश्चन सेम ही है, बस एग्जाम्पल है। फिर वही यूनिट डिजिट से लेना देना है, बाकी किसी से लेना देना नहीं है, अपने परिवार से लेना देना है, ठीक। तो 5 चौक के 20 की 0, अब 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही होता चलेगा। तो क्या आ जाएगा हमारा यूनिट डिजिट 0। जब कहीं पर भी 0 मिल जाए ना तो ये समझ लेना कि पूरे यूनिट डिजिट जो आएगा वो 0 ही आएगा। एक बार मिलते ही यहाँ छोड़ दो, बस आगे करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा
किस पे करें बेस? पहले एक से ही स्टार्ट करते हैं। 241 की पावर 512, तो हमसे पूछेगा इसका यूनिट डिजिट बताओ। बताओ भाई, चलो बहुत करें यार, एक की घात इतना, एक की घात इतना। भाई एक की घात चाहे 1000 हो चाहे 1 हो, तो वो क्या रहती है? 1 ही रहती है। ठीक, इसके बाद अब हमारा आता है 5 का रूल, 5 और 6 का। तो यूनिट डिजिट जो होगा ना वो 5 ही होगा। कितना? आंख मीच के लिख दो 5, अगर लिख सकते हो तो, ना तो देख के लिखना। अब आता 5 के बाद 6 का, 256 की पावर 712, तो यूनिट डिजिट होगा हमारा, कुछ नहीं करना, बस 6 देखो, सेम वही नंबर 6। अब हमारा 1 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया। ठीक, यहाँ तक नोट डाउन करो, इसके बाद हम फिर चलते हैं। चलो भाई आ जाओ अपने 4 और किसके रूल है? 4 और 9 का। 4 का पहले देखते हैं क्वेश्चन 4 की परवेश। 4 मैंने बता रखा है, अगर पावर सम होगी तो 6 आएगा, अगर विषम होगी तो 4 आएगा। तो पहले हम पावर को देखते हैं। पावर कैसी है? सम है या विषम है? सम है, यानी इवन पावर है, तो कितना आएगा हमारा? 6। तो यूनिट डिजिट भी क्या होगा इसका? 6 ही होगा भाई यूनिट डिजिट भी, ठीक है ना। इसके बाद 4 की कितनी पावर हो, बस सम और इवन और ऑड देखना है, आपको कुछ नहीं देखना। इसके बाद आता है हमारा रूल 9 का। ये तो हो गया रूल 4 का, और ये हो गया रूल 9 का। ठीक, 9 के में सेम वही है। अब मैं 9 को भी ले लेता हूँ। अगर 9 के में विषम पावर है तो कितना? 9, और सम पावर है तो 1। अब ये पावर देख लो कैसी है? ऑड पावर, यानी विषम पावर है, तो कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट लिख लो, 9 ही आएगा। ठीक, जो रूल अप्लाई होगा 2, 3, 7 और 8 पर। ठीक, जब हमारा जो ये नंबर है लास्ट में आए तो हमें रूल अप्लाई करना है वो। ठीक, तो एक क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, जैसे छोटा ही क्वेश्चन है। 2 की पावर 37, हमें कुछ नहीं करना, हमें इस पावर को, ये जो घात है, इसको किससे डिवाइड करना है? 4 से भाग करना है, क्योंकि 2, 3, 7 और 8 के केस में 4 के बाद नंबर रिपीट होगा। जो यूनिट डिजिट है वो 4 के बाद रिपीट होगा। तो 37 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 में 36। ठीक, तो एक रिमाइंडर बचेगा हमारा 1, यानी शेष जो बचेगा वो 1 बचेगा। अब उस शेष को ही 2 की पावर 1 रख, तो आंसर आ जाएगा 2।
तो यूनिट डिजिट हमारा आ गया, अभी क्वेश्चन बड़े भी आएंगे, ठीक है ना। यूनिट डिजिट क्या हुआ हमारा 2। इंक खत्म हो गई भी हमारी, एक है हमारे पास। जैसे अब मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ 127 की पावर 39 है? कितना 127 की पावर 39 127 की पावर 39। हमें 7 आते ही देखना है, 4 से भाग करना है। 39 को 4 से भाग करोगे तो कितने बचेंगे, 4 दिन 36, तो शेष बचेगा इसमें 3। देख लो भाई, तो बहुत हैवी ट्रायंगल बन रहे हो। 4 में 36, तो शेष फल कितना बचा 3। उस 127 की पावर इसको हम क्या लिख सकते हैं 3, ठीक। और अब करो क्या, 7 की पावर 3 कर दो, तो 7 की पावर 3 कितना बना है 7 7 49 49 343 343। तो यूनिट डिजिट क्या है, क्या आया भाई 3, ठीक। पाँच सौ 678 की पावर 572। सवाल है 678 की पावर 572 में, 678 की पावर 572 में यूनिट डिजिट क्या होगी भाई, चलो बताओ। 8 आ रहा है तो वही साइक्लिक रूल लगेगा, ठीक। तो 572 को क्या करना है, भाग करना है कितने से 4 से, क्योंकि 4 के बाद रिपीट होता है, इस वजह से 4 से भाग कर रहे हैं भाई। 4 एकम 4 बचा कितना, 1 4 चौके 16 बचा, 1 4 तिया 12, ये तो एक भी ना बचा भाई। तो किसी की पावर 0 होती है, तो 678 की पावर 0, शेषफल क्या बचा 0। तो 8 की पावर 0, x की पावर 0 होगा तो क्या होगा इसकी वैल्यू 1, ठीक। जैसे 372 की पावर 640, 327 की पावर 640, 327 की पावर 640 भाग करो, 640 को 4 से, 16 चौके 64 कट गया, शेष क्या बचा 0। तो 327 की पावर 0, अब किसी की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू यूनिट डिजिट क्या होगी लास्ट में। या हम इसको 7 की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा भाई। मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि 111 फैक्टोरियल, या पहले कर लेते हैं हम 50 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या होगा। 50 फैक्टोरियल को भाई हम लिखते कैसे हैं, पहली क्लास में बताया था फैक्टोरियल को लिखना कि हम घटता हुआ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 50 की फिर 49 की फिर कितने की 48 की फिर 47 की, ऐसे ही घटते हुए 2 गुना 1।
जब इसमें 0 आ गया तो सिंपल सी बात है, तो यूनिट डिजिट भी क्या होगा, गुणा से मतलब नहीं है हमारा, कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, बस डिजिट से मतलब है, कितना, शून्य, यानी 0। फैक्टोरियल 111 है, बीच में 100 आ गया, 111 के तो यूनिट डिजिट कितना, 0। फैक्टोरियल 25, 10 आ गया, यूनिट डिजिट कितना, 0। फैक्टोरियल 5, 5 दूनी 10, मिल गया 0। ऐसे ही अब क्वेश्चन है थोड़ा हम्म, 264 की पावर 102 और 264 की पावर 103, या एक मिनट रुको, क्वेश्चन दूसरा करता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, इसका यूनिट डिजिट बताना है तुम्हें, क्या होगा। ठीक, करना कुछ नहीं है, इसको 4 से भाग करना है, इसको भी 4 से भाग करना है, तो ये 7 की पावर 3 बचेगा और ये बचेगा 14, वो 18 3 54 19 57, 4 से 2 बचेगा ये। ठीक, तो ये हो जाएगा 343 माइनस के 9, तो 13 में से 9 माइनस होंगे तो 4 बचेंगे, यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा, जो 4। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे और हैं, करते हैं उनको भी। दो चार क्वेश्चन हैं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 की पावर 372, सॉरी 124 की पावर 372, 124 की पावर 372 प्लस है माइनस अभी, प्लस 124 की पावर 373। ठीक, अब एक बात बताओ, जब 4 की पावर सम है तो कितना है आंसर, 6, और जब 4 की पावर विषम है तो आंसर कितना है, 4। तो यूनिट डिजिट क्या हो गई इसकी, 10 की यूनिट डिजिट क्या हो गई, 0। कितनी हो गई भाई, 0। देखो 4 की डायरेक्ट लिखना है, कुछ भाग भाग नहीं करना इस केस में। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको मिलेंगे देखने को, पर हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो सारे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ, देखो सेम ऐसा ही है, 264 की पावर 102 और 264 की पावर 102 प्लस है माइनस है, देखो 264 की पावर 103। ठीक, करके दिखाओ मुझे इसे। ठीक, छोड़ो, ये भी सम है और ये भी सम है, तो सम है तो कितना 6 और विषम है तो 4, 10, तो 0। यूनिट डिजिट क्या, इकाई 0। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन हमारे जो यूनिट डिजिट में जो आएंगे ना, वो इसी तरह के आएंगे, और जो पावर वाले आएंगे बस। तो हमें यूनिट डिजिट के जो निकालने के लिए 1 से लेके 9 तक के जो सारे फंडे हैं ना, वो पता होनी चाहिए कि कब कौन सा डिजिट आता है, कब रिपीट होता है, कब सम और विषम का केस है। ठीक, अगर ये याद है तो तुम तैर जाओगे नदी में, अगर ये याद नहीं तो डूब जाओगे, ध्यान रख लेना। तो ये याद करने जरूरी है। इसके बाद हमारी अब क्लास में क्या बचता है, अब इसमें ज़्यादातर कुछ बचता नहीं है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन तो मैं 1000 होंगे, मैं 1000 तो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा यहाँ पे आपको, बस जितना जो बेसिक हुआ है ना वो मैंने आपको करा दिया, इसको ही स्टैंडर्ड में अप्लाई करने में,
कुछ क्वेश्चन मैंने स्टैंडर्ड के यहाँ पर भी कराए हैं, जैसे फैक्टोरियल 111 का। उसमें क्या आएगा, उसमें सोचने वाली बात है कि अगर बीच में कहीं पे भी जीरो आ गया तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को जीरो ही लिखेंगे। तो इसी तरह से अब आपको यही फंडे अप्लाई करने हैं और अपने नदी को क्रॉस करना है। चलो भाई, राम राम सभी को। आज की क्लास खत्म हो गई, अपना यूनिट डिजिट भी खत्म। ठीक।